ठीक है, देखो क्या करना होता है, मेथड टू पहले समझो। कोई एक डेटा का, जैसे इस डेटा का तुमको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इसको तुमको क्या करना होगा, लेस देन में कन्वर्ट करना होगा, एज वेल एज मोर देन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो लेस देन में कन्वर्ट करने आता है सबको? यस सर। बताए थे ना, जैसे ये डेटा है, इसको लेस देन में कन्वर्ट कर लोगे एंड मोर देन में कन्वर्ट कर लोगे, पहला काम। जैसे इसको पहले क्या किया, लेस देन में कन्वर्ट किया, उसके फ्रीक्वेंसी को लिख दिया इधर। ठीक है, अब जो तुम्हारा ये आएगा एक्स एक्सिस होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे रखना। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रखा जाता है, हमेशा वाई एक्सिस पे रखा जाता है, और एक्स एक्सिस पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये सारा। अब कोऑर्डिनेट मिलेगा कि नहीं, पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 120,12, इसको ढूंढ लोगे, सबको मिला दोगे तो तुम्हारा ग्राफ मिल जाएगा। लेस देन का ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। लेस देन ग्राफ कैसा रहेगा, हमेशा कर्व ऊपर की ओर जाएगा। मोर देन का ग्राफ हमेशा ऐसा नीचे की ओर बढ़ेगा। बात समझ में आई? यस ठीक है, लेस देन का फिक्स है, लेस देन हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो ये लेस देन का कर लेना, तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि तुम, ये तुम्हारे पास ये ग्राफ, ये डेटा है, इसी से ग्राफ ड्रॉ किए, नहीं, तुमको इस डेटा को लेस देन में कन्वर्ट करना है एंड मोर देन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर मोर देन में कहाँ कन्वर्ट किया फिर? इसमें सिर्फ बोला है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है, यहाँ पे देखो, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एवर टू अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें सिर्फ कन्वर्ट करके लेस देन ही मांगा गया है और उसको ड्रॉ करने बोला गया है, इसलिए सिर्फ लेस देन ही किया है। क्लियर? निकेश, समझ में आया? हेलो निकेश, सर फिर से बोलिए ना, आपका आवाज बहुत कट कट क्या है। सबके साथ इशू है क्या नेटवर्क वाला? नो सर। देखो इस क्वेश्चन में मेंशन है कि सिर्फ लेस देन टाइप बनाने की। देखो यहाँ पे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए सिर्फ लेस देन बनाया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो दोनों बनाना है। बात समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ इट सॉल्व। तो तुमको यहाँ पे मोस्ट बेसिकली लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर वो चीज आ गया तो तुम आराम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर। बात आई समझ में? यस सर। बोलो। अब देखो Yes, जहाँ पे sir. दो बनाना होगा वहां पे तुमको मेंशन होगा ड्रॉ बोथ फॉर द डाटा एवरेज ऑब्टेन द मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालोगे बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? अब जैसे देखो इसमें मोर देन का दिया हुआ था, मोर देन में ही डेटा दिया था, तो तुमको मोर देन में तो कुछ करना नहीं है, लेकिन उसको लेस देन बनाना पड़ेगा। तो बनाने आता है ना सबको? यस ठीक है, और उसके बाद दोनों को ड्रॉ करोगे। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, लेट्स से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दे रखा है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, वहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। या फिर ऐसा समझो ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, तुम्हें उस पार्टिकुलर डेटा का मीडियन देगा। बात आई समझ में? जहां पे लेस देन एंड मोर देन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मीडियन देगा। क्लियर है ये चीज? बताओ, यस सर। याद रखोगे इस चीज को। ठीक है, तो बना लो, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फटाफट।
ये कैसा क्वेश्चन है? ठीक है चलो, तो ये तुम्हारा एक मेथड था। 2 मेथड सीखना है। एक मेथड हुआ मीडियन निकाला जाता है बेसिकली। अब तुमसे कोई पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्या यूज है, तो तुम बोलोगे मीडियन निकालने के लिए। पॉली मतलब तुमसे पूछेगा कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किए, उससे आपको क्या क्या उस डेटा के बारे में पता चलेगा। तो आप बोलोगे कि मीडियन निकाल सकते हो। अब मीडियन निकालने का 2 तरीका है। एक तो लेस देन मोर देन ड्रॉ करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट मीडियन दे देगा। दूसरा तरीका जो तुम्हें इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्यूमुलेटिव। हाँ कुछ बोलना है? हेलो, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हुआ, दूसरा क्या है इसको समझो। जैसे क्या किया है, लेस देन डेटा दिया हुआ है, इसमें बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओ फॉर द अबव डेटा एंड फाइंड द मीडियन। तो कर्व तो बन गया, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 70 है। 70 का हाफ कितना आ गया, 35 आया। Yes. फ्रीक्वेंसी कौन से एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे था, बोले थे। तो वाई एक्सिस पे 35 ढूंढो, यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। वो स्ट्रेट लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान से समझना। 2 मेथड है, एक तो था तुम्हारा लेस देन मोर देन, दोनों बनाओगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें उसका मीडियन दे देगा। दूसरा सिर्फ लेस देन बनाओ या सिर्फ मोर देन बनाओ, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, वहां से फ्रीक्वेंसी जितना दे रखा है उसका हाफ ढूंढोगे। क्या करोगे, जितना फ्रीक्वेंसी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ जो भी दे रखा होगा उसका हाफ करोगे, उससे उस पॉइंट को प्लॉट कर लेना वाई एक्सिस पे। जैसे इसका हाफ कितना हो गया 35, 35 को प्लॉट किया, वहां से एक लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से तुमको एक फिर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना। और ये जो एक्स एक्सिस पे जहां मीट करेगा, यही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बात आया समझ में? बोलो, Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है तो कुछ। ये 2 तरीका है मीडियन निकालने का। लेस देन का हमेशा नीचे से ऊपर ग्राफ बनेगा, मोर देन का हमेशा, सॉरी उल्टा बोल दिया, लेस देन का, हाँ लेस देन का नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन का ऊपर से नीचे की ओर आएगा। कोई दिक्कत फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, बताओ। No, sir. ठीक है, यही है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो फटाफट। ये बता दिए थे ना रिलेशन हम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा इसके बारे में बताओ, तो इस क्वेश्चन के बारे में F0 बताए थे क्या होता है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है या उसके पहले वाले का या उसके बाद वाले का? पहले वाले का। ये पहले वाले, बढ़िया। मॉडल क्लास के पहले वाले का फ्रीक्वेंसी होता है F0। 1 होता है तुम्हारा मेन, 1 से 1 माइनस 0, 1 से 1 प्लस 2। तो 2 वाला क्या हो जाता है उसके बाद वाले का। फिर देखो मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो द मेजर ऑफ टोटल टेंडेंसी which given by x coordinate of the point of intersection of more than ogive and less than ogive, क्या होता है, कौन सा देता है, Median. यह देता है। यही सब तुमसे एमसीक्यू में पूछेगा, ये सब चीज ध्यान में रखना। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब देखो इस रिलेशन का कैसे यूज करोगे, इस पे हम क्वेश्चन नहीं कराते। जैसे तुमको क्वेश्चन में सिंपली ऐसे दे देगा कि एक डेटा है, उसका मीन दे देगा, बोलेगा 35 है, मोड बोल देगा तो 45 है, तो इसका मीडियन निकालो। तो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग
रिलेशन क्या था बताओ फटाफट, हम तरीका भी बताए थे। Mode is equal to 3 median minus 2 mean. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करके जैसे मीन दे दिया, मोड दे दिया, मीडियन निकालना, ये रिलेशन यूज करके मीडियन नहीं निकल जाएगा? बताओ। Yes, sir. Yes. ठीक है, इसको हम लोग इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये जो कहलाता है ये इंपेरिकल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इसका आप यूज सिर्फ ऐसे ही जो हमने क्वेश्चन दिया उसमें ही करोगे। जैसे तुमको एक डेटा दे देगा, ठीक है, बोलेगा इसका मीन मोड एंड मीडियन तीनों निकालो, तो इस केस में मत यूज कर लेना, मीन निकाल लिए, मोड निकाल लिए और इस रिलेशन का यूज करके मीडियन निकाल लिए, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि उसमें क्या होगा ना, तुम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मीडियन निकालना और एक मीडियन फॉर्मूला जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है मीडियन को उसके अकॉर्डिंग निकालना, दोनों डिफर करेगा। तो ये इस रिलेशनशिप को इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेन मीडियन एंड मोड बोला गया है। इसका यूज कहाँ पे करोगे? तो जिसमें सिर्फ मीन दे देगा, मोड दे देगा, बोलेगा मीडियन निकालो, फिर अगर एक डेटा रहेगा उसका मीन मीडियन मोड निकालना है तो मीन और मीडियन निकाल करके मोड इससे नहीं निकालने लग जाना है, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके ही निकाल। बात समझ में आया? Yes. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, बोलो इस चैप्टर में, क्योंकि अभी तो मेरे को शायद वो जो भी पढ़ाना था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन और डेविएशन वाला क्वेश्चन, डेविएशन बोलते हैं, मिसरीड वाला क्वेश्चन कराना था ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे 10th बेसिस पे ये चैप्टर हो गया है समाप्त। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो फटाफट, कहीं कोई क्वेश्चन है नहीं बना है तो पूछ लो। सर के एग्जाम में क्वेश्चन था नहीं समझ। हाँ तुम फोटो तो भेजी थी बहुत सारा, अरे यार इसमें सर मेरा वो हम लॉगिन, सारा भेज दिए थे। सारा में है वो क्वेश्चन कौन सा आया, कहाँ से भूलेंगे, मेहनत करवाती रहती है। सेकंड लास्ट वाला होगा। सेकेंड लास्ट में तो आंसर है जी। अच्छा नहीं, क्वेश्चन है कहाँ है? अच्छा हाँ है, बिल्कुल भेज दे। सर उसमें होगा ऊपर इज द हाँ मीडियन ऑफ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, बनाने दो। दिख रहा है स्क्रीन ठीक से? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, अनग्रुप डेटा का मीडियन है, ये ध्यान में रखना। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मीडियन क्या होता था? क्या होता है मीडियन? N/2. एन वाई टू होता था, तो ये एन वाई टू यानी ऑड में एन वाई टू प्लस वन होता है ना जी? नहीं नहीं सॉरी सर, ठीक है ठीक, दो मीडियन होता था ऑड में, होता था ना? बताओ, ऑड टर्म में, ऑड गलत बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, इवन में दो इवन में मीडियन, जो होगा। इवन में दो मीडियन होता था, ऑड में क्या होता था? एक होता था। तो ऑड में मीडियन क्या होता था याद है? 10 n प्लस plus 1/2 टर्म। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 5 है, यानी 6/2। यहाँ पे ऐसे हमें तरीका बता रहे हैं, बट इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये मीडियन होगा x/4, होगा कि नहीं? बोलो। Yes. और मीडियन मीडियन कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो x/4 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 32 ही नहीं बनाई दी तुम, नाक कटवा दी मेरा। कंफर्म नहीं थे, ऑप्शन तो किया हुआ है। भी तुम्हारी है, ठीक तो है, ये तो हम बताए थे ना, हम मीन सर मीडियन एक और होगा
ठीक है, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, आज डिस्कशन ही रखेंगे अभी तो भेजिए जस्ट वापस से। ज्यादा कुछ पढ़ाना आज है नहीं। ठीक है, हम हर एक टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दिए थे ना, अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं, सब डिस्कस किए थे कि नहीं? Yes. किए थे ना। चलो इस पूरे को फॉरवर्ड ही कर देते हैं ग्रुप में, बनाते रहना अभी तुम लोग भी फॉरवर्ड। जब मौका मिले तो क्वेश्चन ढूंढो और बनाओ। अच्छा, जो अभी श्रेया भेजी है वो क्वेश्चन है वन। कौन सा क्वेश्चन? सबसे ऊपर वाला। If the mean of the three observation is twice the first observation and is equal to the second observation, then the value of third observation. अच्छा, बनाओ जी, बनाओ, ट्राई करो सब कुछ। बनाओ, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, उसके बाद हम डिस्कस कर देंगे। सर नहीं समझ आया। एक मिनट सर। ट्राई कर, बस हार नहीं मानना। ऑब्जर्वेशन सबको अज्यूम करते चलो। ट्राई करो, समझ लो। हाँ, Sir, C ही ना, क्या C ही ना होगा। कर लेने दो सबको। सर बन गया। क्या है ऑप्शन? बी। डी। बी बी।
बी 1/3। अच्छा देखो थोड़ा लॉजिकली इसको अप्रोच लो ना। 3 ऑब्जर्वेशन है ना, कुछ अज्यूम कर लो, लेट से एक्स वाई जेड ऐसे ही बनाए होंगे ना, बिना अजम्पशन के बनेगा क्या? तो अब बोल रहा है नो द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज ट्वाइस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड इज इक्वल टू द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 कितने के बराबर हो जाएगा? ट्वाइस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एक इक्वेशन ये जाएगा, है ना। दूसरा एंड इज इक्वल टू द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये किसके बराबर है? y के भी बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों में से 2x इक्वल टू वाई मिला कि नहीं मिला? बताओ, कुछ आ रहा है समझ में? नहीं सर। नहीं सर, 3 ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से सब क्वेश्चन पढ़ो। एक वीडियो भेजे थे तुम लोग को, याद होगा, देखे थे उसमें, 10th यस। ग्रुप में डाले थे, तो क्या बोलता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आधा हिंट क्वेश्चन में ही रहता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, जैसे तुम्हारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, एक्स वाई जेड। 3 ऑब्जर्वेशन में मीन क्या दे रखा है? ट्वाइस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन हम बोलेंगे निकालने, तो तुम यही लिखेगी ना जी, डिवाइडेड बाई 3। बताओ जूही, यस सर। ये किसके बराबर दे रखा है? ट्वाइस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन मेरा एक्स है ना, तो होगा कि नहीं इक्वल टू 2x, यस सर। ठीक है। एंड इज इक्वल टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ ये मीन किसके बराबर है? सेकेंड ऑब्जर्वेशन के भी बराबर है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरा वाई था ना, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन देखो, तो 2x इक्वल टू वाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। यस सर। बस 3 इक्वेशन, 3 अननोन, बन गया क्वेश्चन। समझ में आया सबको? सर आंसर कैसे निकले? क्या? आंसर सॉल्व करो ना, तुमको थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन क्वांटिटी है, तो निकालो। जैसे सर कर दीजिए ना सॉल्व आंसर। 2x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे y ले आओ 2x के जगह पे। बिना 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना, 2x के जगह पे y लिख दे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3y होगा। तो x प्लस जेड इक्वल टू 2y होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये y इधर आएगा, यस माइनस सर। कर दे, इसको इक्वेशन ले लो। फिर तुम्हारा चेंज करो ना कहीं से, ये y का वैल्यू क्या लिख सकती है? 2x है, तो यहाँ पे 2x ले आओ, z को रिप्लेस करो। फिर 3 इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है? 3 इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो नो सर। करो, उसी से करो, बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। ट्राई करके आना, इधर उधर इधर सर उधर वही तो है कि स्कूल वाले इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है, 40 क्वेश्चन के 40 मिनट। ये तो यार तुरंत बनने वाला नहीं था कुछ, इसमें कम से कम 2-3 मिनट तो जाएगा ही नहीं। कितना आंसर आया था सबका? कितना मारे गए जो भी मारे। उज्जवल तेरा कितना आया था? सर उसका भी तो सेम क्वेश्चन रहेगा मेरे स्कूल में तो। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं। ये ऑप्शन, ये आंसर दिया हुआ है क्या? नहीं सर मैंने मारा है। तुमने सी मारा है, उज्जवल तुमने क्या मारा? बस यही थी। ठीक है, ठीक है, ट्राई करना, हम बता दिए। उस 3 इक्वेशन आएगा, तीनों को सॉल्व करना, वहां से आंसर आ जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर बता दे। और कोई क्वेश्चन? और इसका तो और कोई नहीं था। कोई पीछे का टॉपिक का है तो बताओ। थोड़ा देखना सा, पड़ेगा फिर। ज्यादा नहीं पढ़ाना है आपको, छोटा सा टॉपिक है। चलो डिस्कस करते हैं आज तुम्हारा ही क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं तुम लोग को कितना याद है चीजें, फटाफट सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं।
क्या आइडिया? पहला क्वेश्चन है ए माइनस, अच्छा ये भी क्वेश्चन था, ए माइनस 3 क्वेश्चन 10 बाय देना वैल्यू ऑफ ए इसको हटा रहे, ठीक है? क्या हो जाएगा जी? Yes. पूरा क्वेश्चन की आधा क्वेश्चन ही ये सर पूरा है। तो पूरा ही है, है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा क्वाड्रेटिक कर जाएगा, हाँ ठीक है, ये तो हटा रहे। इफ द इक्वेशन हैव नो तो रियल ये रूट, बता नालायक लड़की, नो रियल रूट का क्या कंडीशन होता है? डी शुड बी लेस देन 0। करो इसको, बनाओ जी सबके, बनाने दो सबको बनाने। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 4 इंटू ए ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। ए स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन 4 हो गया है। a minus 2 less than 0 and a plus 2 less than 0. ऑप्शन डी जाएगा। ए शुड बी लेस देन प्लस माइनस 4 है। So a square minus 4 कर लो, a minus 2a plus 2 भी कर सकते हैं। वो भी कर लो, तो एक का दो वैल्यू आ जाएगा वहां से। आया था डी उज्जवल? हाँ सर। ऑप्शन सी तो होना ही नहीं था इसमें, इसमें कोई चांस ही नहीं है। और अगर a होता तो b भी होता। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे दिया है तुम लोग को। ये क्या दे दिया गया? सारा चैप्टर जितना पढ़ा है। एबीसीआर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा ये क्वेश्चन तो तुम्हारे एनसीईआरटी का है ना? याद है सबसे आखिरी जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज नंबर 8.3 या 8.2 का, मतलब उसी में से एक क्वेश्चन है ये। रात में ही बनाया था मैंने एक दिन पहले से। चलो इसे बना लेना, अभी डिस्कस कर रहे हैं, कोर्स समय खराब होगा। भेज दिए ग्रुप में, एक दो दो क्वेश्चन आ गया जी एक ही बार। हो सकता है डबल भी जाएगा। तो बहुत लेंदी पेपर रहता है। लेंदी पेपर है। 40 क्वेश्चन है और 50 मिनट से ज्यादा तो है ही नहीं। तो सबमिट भी करना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है, वीडियो भी बनाना वीडियो किस चीज का? है। अब ऐसा हुआ है किसी किसी के साथ कि आपने यहाँ सबमिट दिखा दिया, वहां गया नहीं है, अच्छा या फिर आपने सबमिट किया और पूरा वैनिश हो गया, तो वहाँ पर ये गलती। चलो ठीक है, हम भेज दिए, सबको ट्राई कर लेना उसको। स्टैटिस्टिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज बच गया है मीन मीडियन मोड का, कितने को याद है अच्छे से? ऑनेस्टली बताना। सर क्या? बताइए। प्रॉपर्टीज मतलब ये पढ़ा रखे, जो पढ़ा है उससे पूछ रहे हैं। सर सब नहीं है। सब नहीं याद है? आइए आइए आप लोग आइए, ऑफलाइन क्लास में आइए, डंडा तैयार करके रखे हुए हैं सबके लिए। पहले तो डंडे से स्वागत करेंगे आप लोग का। कितना है ना, एक दिन फिट लेना, क्या दिक्कत है? चलो हेडिंग डालो। इसमें मिसरीड वाला भी करवाना था ना तुम लोग को, जो डेटा इनकरेक्ट हो जाता है तो फिर वो सब बताओ। सर ठीक है, पहले तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन का प्रॉपर्टीज बेसिकली पढ़ना है। मोड और मीडियन में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्यों कोई चेंजेस नहीं होता वो सब हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है?
मीन में चेंज हो जाता है। जैसे मीन में सारे टर्म में कुछ ऐड कर दिए या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए तो पूरा का पूरा मीन का वैल्यू डिफर कर जाता है। मोड और मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहले सारा मीन का एक एक ये करके चीज मैंने प्रॉपर्टीज देखा था क्वेश्चन है। चलो पहला प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है, बाकी लोग का रिवाइज हो जाएगा। पहला लिखो, if each observation of data, if each observation of data is increased by a, then their mean भी क्या होगा? इंक्रीज अच्छा, ये increase ग्रुप by डेटा, ये प्रॉपर्टी ग्रुप डेटा के लिए वैलिड है या ग्रुप डेटा के लिए? बताओ। ग्रुप के लिए होगा ना, ग्रुप कैसे वैलिड होगा? ग्रुप के लिए ग्रुप डेटा के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अगर सारे डेटा को, ये नहीं कि तुम्हारे पास जैसे कोई डेटा है 5, 7, 6, 8, 3 को 2 से इंक्रीज कर दिए और चौथे को छोड़ दिए, तब नहीं ये प्रॉपर्टी लगेगा। ये नहीं कि एक को 2 से इंक्रीज किया, एक को 3 से, एक को 4 को, वो भी इंक्रीज नहीं करेगा। क्योंकि इसका हिंदी तो समझ में आ रहा होगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाय ए, मतलब कोई एक ही नंबर से, ईच ऑब्जर्वेशन यानी सारा का सारा ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एक का हम प्रूफ बता दे रहे हैं, बाकी का नहीं बताएंगे। जैसे कि कोई एक ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, x1, x1, x2, x3, x4 अप टू xn तक, ठीक है। अगर हम इसका मीन बोले तो क्या लिखोगे? कितना टर्म्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो गया? 10, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टू डॉट 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 xn, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10। ये बात आई समझ में? ये Yes. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब सारा डेटा ए से इंक्रीज कर गया है। क्या हुआ? सारा डेटा में हमने ए से बढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब डेटा क्या हो जाएगा? x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, x4 प्लस ए, डॉट 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 xn प्लस ए। अब मीन क्या होगा? अब इस मीन को थोड़ा एक वार डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। अब मीन क्या निकलेगा? तो x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए प्लस x3 प्लस ए डॉट 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 xn प्लस ए, होल डिवाइडेड बाय कितना? n, N. ठीक है। इसी मीन को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, मतलब ये इक्वेशन जो आया है, ए कॉमन ले ले सबसे, चलेगा? या एक काम करो, छोड़ो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? x1 x2 x3 प्लस डॉट 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 xn एंड प्लस ए ए ए डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एंड होल डिवाइडेड बाय n। सोच समझ के बताना, ये नहीं कि ना आ रहा है तब भी हाँ बोल दिए। Yes, sir. सबको आ रहा है? Yes. यस ठीक है। अब हम इसको Yes. सेपरेट कर ले रहे हैं। कैसा लिख सकते हैं? प्लस xn डिवाइडेड बाय n एंड प्लस a कितने टाइम से n टर्म तक है, तो n a बाय n ऐसा जाएगा।
देखो यहाँ से n और n कैंसिल, ये वैल्यू तुम्हारा पहले वाले मीन के बराबर था। पहला मीन क्या था, x बार था ना, तो हम इस सर पूरे इक्वेशन को x बार से डिनोट कर दे और प्लस a आ गया। जो नया मीन Yes. आया वो पहले वाले मीन से a ज्यादा आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया ये चीज? यस सर। किसी को डाउट हो यस तो सर। पूछो। ये इसका प्रूफ है, ऑल्दो प्रूफ नहीं पूछता है बट तुमसे एग्जाम में डायरेक्टली आएगा कि जैसे एक डेटा है, डेटा तुमको देगा भी नहीं और बोलेगा उसका ओरिजिनल मीन 5 था। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक डेटा है, उसका ओरिजिनल मीन 5 था, हमने सारा डेटा को 5 से इंक्रीज कर दिया। कितने से इंक्रीज किया? 5 से। तो अब जो नया मीन आएगा वो कितना हो जाएगा? नहीं सुना अच्छे से क्वेश्चन? सर रिपीट कीजिए ना प्लीज क्वेश्चन। एक डेटा था हमारे पास, कोई भी एक डेटा था जिसका मीन 5 था। मीन क्या था? 5 था। मैंने सारे डेटा को 5 से इंक्रीज कर दिया, तो अब मीन क्या निकल के आएगा? 10 10। तो अब यही सब क्वेश्चन आएगा तुमको सिंगल करेक्ट में। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता नहीं रहेगा माथा फोड़े जाता है ना। नहीं तो फिर लॉजिकल अप्रोच लेगा कि लेट से मेरे पास कोई डेटा था 1 2 3 4 5, इसका मीन कुछ है x, इसमें सब में 5 5 ऐड किए, मतलब इसका मीन निकल के आता, सब में 5 ऐड करके देखते, उसके बाद का मीन निकलता। फिर वहां से कुछ रिजल्ट तुमको दिमाग में आता है कि अच्छा जितना से सारा डेटा बढ़ा उतना से ही मीन बढ़ गया। फिर तुम्हारे दिमाग में आता है अच्छा ये तो कंटिन्यूअस था, अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो क्या होता। तो ऐसा क्वेश्चन 1000 बार आ सकता है, बट ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे। ये प्रॉपर्टी सब में एप्लीकेबल है। सब में नहीं, मतलब एडिशन में मीन उतना से बढ़ जाता है, सब्ट्रैक्शन में पहले वाले से उतना कम जाता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया? बताओ। Yes, sir. कोई एक डेटा ले लो, कोई एक डेटा ले लेते हैं, उसको बनाने का कोशिश करते हैं, सारा प्रॉपर्टी देख लो वेरीफाई करके। सिंपल डेटा एक लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 लिए, सबको 2 से इंक्रीज कर दिए, तो देखो तो नया मीन कितना आएगा। इस केस में मीन पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 2 14 15 हो रहा है, 15/2 यानी 7.5 हो गया ना। 7.5। अब सारा डेटा को 2 से इंक्रीज करो, तो नया डेटा क्या मिलेगा? 2 4 5 6 7, सॉरी 2 से इंक्रीज करना है ना, तो 3 4 5 6 7, इसका मीन देखो 9.5 आना चाहिए। 7 6 6 4 10 8 18 17 25, कितना आ रहा है इसका मीन? 2 से इंक्रीज करने पे सर 9.5 नहीं आ रहा। तो क्या आ जा रहा है? Sir, सर 5 आ रहा है। सर ऐड करेंगे तो 25 आएगा ना। 5 कितने से ऐड 3.5. करने बोला मैं? 2 से ना, इसका मीन 7.5 ही आएगा ना, पक्का ना। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15/2 7.5 आएगा। सारा डेटा को कितना से इंक्रीज किए? 2 से। यस सर। तो क्या डेटा मिलेगा? ये हो जाएगा 3
4, 5, 6 एंड 7। इसका मीन सर आप कितना आएगा? पहला डेटा का मीन को आप मतलब ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड होगा ना। 5 से डिवाइड होगा ना। हाँ, तो 3 हो जाएगा ना ये। तो ये 5 आया ना। यस सर। ठीक है, वैसे ही सब देख लेना। यस सर। सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये हो जाएगा 4, 6, 8, 10। तो इसका मीन निकालो कितना आएगा? ये 10, 10, 20, 10, 30, 30, 5, 5, देखो 6 आया। यानी ओरिजिनल मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सीधा याद रखो, इतना बनाना नहीं पड़ेगा। अब जैसे गलत हो रहा था मेरे से, कभी कभी क्या होता है ना, माइंड थोड़ा इधर उधर भाग जाता है, तो फिर अरे यार ये क्या हो गया, तो ऐसा वाला सिचुएशन आता है। तो ये प्रॉपर्टी बस क्या करना है तुमको ध्यान में रखना है। क्लियर ये चीज? सबका प्रूफ होता है, सारे का प्रूफ होता है, बट क्या करोगे जाके, सारे को प्रूफ ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने पहला बताया सिमिलरली सारा का प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? पूछना है पूछ लो। नो सर। नहीं पूछना है तो हम मिसरीड वाला क्वेश्चन करा देना फटाफट, जो डेटा यस सर। रीड कर रहा था। देखना, ट्राई करना, बन जाएगा। पता नहीं कितने को याद है सबको? रिवाइज सर। करा दे, याद है ना? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, the mean of 100 observation is 40. It is found that an observation, पहले तो क्वेश्चन समझना अच्छे से। An observation 53 is misread as 83। मतलब ओरिजिनली 53 होना चाहिए था, बट वो 83 आ गया उस डेटा में, तो मीन क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा, है ना? यस सर। तो पहले जब 53 था तो मीन आया 40, लेकिन बाद में पता चला कि वो 53 नहीं बल्कि 83 होना चाहिए था। तो वही तुमको निकालना है कि एक्चुअल मीन क्या होना चाहिए था। फाइंड द करेक्ट मीन। दिमाग लगाओ, जिसको आता है वो बनाओ, जिसको नहीं आता है थोड़ा सोचो, फिर एक क्वेश्चन बता देंगे। ये सब क्वेश्चन अगर किसी के पास हार्डी समा होगा ना, आई सर थिंक 37.7। नहीं, 37 नहीं, 39.7। 39.7। यस सर 39.7। बाकी लोग बनाओ जी। तुम लोग डेविएशन पता किया क्या होता है कि अभी भी नहीं पता किया?
सर कि ये समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया क्या लिखा था डेविएशन के बारे में? ठीक है, पहले उसको चर्चा करें। पहले ये क्वेश्चन बता दे, बोलो। आर्यन बता दे। चलो ठीक है, समझो। बन गया सर। समझे? क्या करना था याद करो, चलो याद नहीं है तो समझो। जैसे 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन 40 था, तो लेट से हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन था, उस 100 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन क्या है, 53 है। तो हम अगर हम इसका मीन लिखना चाहिए इस 100 ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, उसके मीन को लेट से एक्स वॉर अज्यूम कर लेते हैं। तो हम इस एक्स वॉर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 x99, और एक उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 53 है, 53 लिख दिए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 होगा। और इस केस में मीन कितना दे रखा था, 40, यानी ये यहाँ पे एक्स बार हटा दे रहे, 40 हो जाएगा। ये समझ में आया पहला इक्वेशन? सर 83 सर होना चाहिए ना 53 नहीं 83 सर? होगा ना। मिसरीड हुआ था ना 53। अच्छा, 53 मिसरीड है 83, हाँ, तो यहाँ पे 83 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकालो, क्या मिलेगा, मतलब x1 से x99 को ऐड करो, कितना आएगा, प्लस x99 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4000, और 83 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो -83, यानी कितना दे दिया, 3917। 917। इसको इक्वेशन नंबर 1, यानी x1 से लेकर के x99 का वैल्यू सारे का सम कितने के बराबर आएगा, 3917। ये समझ में आया सबको? यस बताओ। यस सर। ठीक है, अब बोला है कि एक्चुअली में वहां पे 53 होना चाहिए था, तो उस केस में मीन तो कुछ और आता है ना, तो उसके मीन को हम एक्स और डैश ले लेते हैं। तो अगर हमको ये निकालना होता तो हम ऐसा लिखते कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x99, और एक उसमें 83 की जगह पे क्या हो जाना चाहिए था, 53, एंड होल डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से देखो, x1 से लेकर के x99 का सम कितना है, 3917 प्लस 53 डिवाइडेड। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आया था, 39 39.7। 39.7। आया समझ में, या फिर से बताएं? आया सबको? जिसको नहीं यस आया सर। पूछ लो। जिसको भी नहीं आया है समझ में, पूछ लो। आ गया, क्योंकि पूछ लेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो भाई कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछेगा। आगे बढ़े, चलो सेकेंड नंबर लिखो। यहाँ पे जैसे एक डेटा मिसरीड था, तो कहीं कहीं पे दो डेटा मिसरीड होगा, तो ठीक है, x98 तक जाएगा, और 99 और 100 टर्म को अज्यूम कर लेना, जैसे कि क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हाफ ही लिख के बता रहे हैं। जैसे 200 डेटा है मेरे पास, ठीक है, इसका मीन था 50, कितना था मीन, 50, डेटा कितना है 200, इसका मीन है 50। पता चला कि टू आइटम्स वेयर मिसरीड एज 92 and 8, मतलब लिख लो, द टू आइटम्स
two atoms misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. मतलब एक्चुअल में 192 एंड 88 होना चाहिए था, बट वहां पे हमको मिल गया 92 एंड 8। करेक्ट में निकालना है, निकाल लो फटाफट। Sir, 50.9. दे रहे हैं। 9th का नोट्स उठाओगे तो ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। जिससे ये क्वेश्चन बन गया, अगला लिखो सेम क्वेश्चन करा रहे हो, कोई नया क्वेश्चन। सर वहाँ 2890 क्या है? हाँ 2893। नहीं बनेगा तो पूछ लेना क्वेश्चन। फाइंड द मीन। सर पेज थोड़ा हल्का ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन नीचे का दिख नहीं रहा। करता हूँ। सेकंड बन गया सबसे। दिव्यांगी बन रहा है। यस सर। यस सर। दिव्यांगी तुम्हारा तो जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। बन रहा है कि नहीं समझ में आया? फिर से बता दे। सर सेकंड नंबर पे please। बोलती क्यों नहीं है जी, नहीं समझ में आता है तो। सर वो क्या बैठ लिखे हैं 2800? 90।
देखो जैसे मेरे मेरे पास एक डेटा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 200 है। तो अगर हम तुमको, चलो हम डेटा दिए ऐसा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 से लेकर के x200 तक, तो उसका मीन यही निकलेगा ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x200 बाई 200। बताओ, यस ठीक है। तो इस 200 टर्म में, 200 टर्म्स में एक टर्म 92 था और एक कितना था, 8 था। 200 में दो टर्म तुमको दिया हुआ था, यानी ऐसा समझो 198 टर्म हमको नहीं पता है, ठीक है। 198 टर्म यानी 198 के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन 199 टर्म मेरा 92 है और 200 टर्म 8 है। इसको होल डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 200। तो मीन कितना था उस केस में, 50 था। बात आया समझ में कि नहीं आया? यस ठीक है। अब मीन 50 था, तो यहाँ से एक इक्वेशन देखो कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 अप टू x198 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1000, सॉरी 10,000, और 92 प्लस यस 100 हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो -100। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गया, x198 इक्वल टू 9,900। ठीक है। ये कब आया, जब डेटा था 92 एंड 8, लेकिन बाद में पता चला वहां 92 और 8 नहीं होना चाहिए था, बल्कि 192 एंड 88 होना चाहिए था। ठीक है। तो अब 200 में हमको दो टर्म पता था, हम उस नए वाले को लेकर के मीन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू x198, कुछ भी रहे हमको क्या उससे लेना देना। बाकी दो टर्म पता है तो 192 एंड 88 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 200। और इसका वैल्यू कितना था, x1 से लेकर के x 198 को ऐड किए तो कितना आया, 9900 प्लस 192 प्लस 88, इसको 200 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही तुम्हारा करेक्ट है। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? यस थोड़ा बनाना क्वेश्चन, इससे दिक्कत होगा तो सर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 का मीन 2100 है। इसका आंसर नहीं मेरे पास। Sir, 2900. Yes. सर यस सर 2900। Yes, यस sir. सर यस सर। ठीक है। चलो, तो यही था, प्रॉपर्टीज वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। मेन तुम्हारा मेन मीडियन मोड ये सब खत्म ही है। कोई चीज तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है, हम बताए थे ना लास्ट क्लास में। एन नेचुरल नंबर का मीन किसी को नहीं पता, एन नेचुरल नंबर का मीन। सर क्या पूछे, फिर से रिपीट कीजिए। एन नेचुरल नंबर का मीन मतलब हम तुमसे बोले 1 से लेकर के 100 तक का मीन बताओ, तो सबको ऐड करोगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5? n प्लस इसका एक 1/2 फॉर्मूला होता है, कितना, n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। कितने को याद है फॉर्मूला, सर मीन याद ऑफ था लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था कि यही है कि नहीं. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक बोल रही है
n+1/2। और किसी का कोई राय? जैसे चल देखो, सर देखते हैं। n+1/2 मतलब 2 LCM है n का भी। 2 ऐसा। और यस किसी को सर। कुछ याद है? देख लो। अरे कुछ भी कंफ्यूजन यस होता है सर ना, ये छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे 1 2 3 4 5 कितने नंबर है ये? 5 नेचुरल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए मीन, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और इसका मीन निकाल के देखो 3 आया था ना। तो ऐसे छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के बनाया करो फॉर्मूला खुद से। ठीक है। हम अगर n नेचुरल नंबर हो गया, जैसे हम तुमको बोले कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो 100+1/2। हाँ, मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, किसी को पता है? एंड मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। बताओ फटाफट, सही सही बताना। नहीं पता? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। जैसे हम अगर तुमको बोले फर्स्ट n, यहाँ पे और नेचुरल लिख लो। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट n ऑड नेचुरल, जैसे तुमको 1 3 5 7 9 कम बोलेंगे, मीन निकालो, देखो तो इसका 25 आना चाहिए। 9 1 10 10 20 25 हो गए। कितना आया? n आना चाहिए, सॉरी, n स्क्वायर नहीं n। आया? 25/5 फिर होगा से ना। रिपीट कर दीजिए ना। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का मीन n होता है। जैसे 1 3 5 7 9 का मीन निकालो तो ये 5 आएगा। कितने टर्म से? 5 टर्म से, तो मीन 5। अब तुमको हम बोलेंगे फर्स्ट 20 n ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 20, तो पहला 20 n ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा? 1 3 5 7 9। देखना कोई मिस ना हो जाए। 11 13 15 17 19 21, मतलब ये 20 टोटल लिखना होगा। 23 25। अब इसको क्या ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 20 करोगे? बताइए। ये है ना, n ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर का है ना टर्म। तो यस कितने सर। टोटल कितने ऑड नेचुरल नंबर है? 20 है, 20। तो मीन भी डायरेक्टली क्या लिखोगे? 20। 20 लिखोगे। बात आई समझ में सबको? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से खुद से जनरेट करो फॉर्मूला। ये सर इवन नंबर वाला इवन n+1 नंबर होगा वाला क्या? n+1 सर। इवन नंबर वाला n+1 देख लेते हैं। 2 4 6 8 10। 5 n नेचुरल नंबर है, कितना होना चाहिए इसका मीन? 10। 10 20 10 30। 6 होना 6 चाहिए। आएगा सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है, कितना हो गया? 6 हो गया। n नेचुरल नंबर, n इवन का होता है n+1, ऑड का जितना नंबर है उतना ही लिख लोगे। हम बोलेंगे फर्स्ट, लेकिन 50 होना चाहिए। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 50, यानी कि कुछ भी समझ लोगे इसकी जगह पे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट कोई सब याद कर लो। ये शायद हम बताए थे कि मीन ऑफ
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये हम बताए थे लास्ट क्लास में कभी। किसी को याद है तो बताओ। n+1 into 2n+1/6. ठीक है, हम लिखवाए थे ना ये चीज। Yes, Yes. sir. क्या होता है ये? n+n n+1 into n+1 n+1/6. ठीक है, कोई दिक्कत? n तुम गायब कर No, दीजिए 10 में भी। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 पिटैया करेंगे तुम्हारा भी। सर ये तो बस सम होता है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का। मीन तो अच्छा हाँ, मीन में n नहीं रहेगा मीन नहीं, मल्टीप्लाई। हाँ हाँ ठीक है। मीन में n गायब हो जाता है, सम होता है। चलो, तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा शॉर्टकट है, इनको ध्यान में रखो हमेशा, भूल जाओगे तो थोड़ा दिक्कत है। क्लियर? n अगर मल्टीप्लाइड हो गया ना तो ये हो जाता है तुम्हारा सम के बराबर। और कुछ और लिखवा दे फॉर्मूला डायरेक्ट, कि हो जाएगा इतने में। हम बोलेगा सर सर क्यूब का बता, लिखवा दीजिए। लिखवा दे, मेहनत करवाते रहेगी। लिखो। अच्छा, इसमें मीन लिख लिया, साथ ही साथ यहाँ पे सम भी लिख लो। नहीं, सम का हम बताएंगे एपी में। एपी में ये सब तो आएगा ही, सम ऑफ फर्स्ट टेन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर, वो सब एपी में आएगा, वहां पर बताएंगे। डिराइव कर कैसे करते हो वहां पर सिखा देंगे, जो पढ़ रखा होगा एपी उसको पता होगा। मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर, बताओ कोई। किसी को याद है? ट्राई करके देखो खुद से। लिख लो, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, कोई दिक्कत? no sir. ठीक, और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास एंड करके। ठीक है, तो इतना अच्छे सर से कंप्लीट। वेडनेसडे को हम लोग का ऑफलाइन क्लास होगा। यस यस, 5:10 PM से 5:10 में रहेगा तुम लोग का फिजिक्स। अपडेटेड टाइम टेबल तुमको बता देते हैं। 5:10 में फिजिक्स रहेगा, और दूसरा मैथ्स का रहेगा। थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह का देख लो, जुगाड़ कर लो जिसके पास नहीं है। कुछ पूछ रहा है स्टैटिस्टिक्स में तो पूछो। सब कुछ समझ में आ गया ना सबको? Yes sir. रिकैप करवा दें जितना कुछ मीन में पढ़ना है 10th के लिए, या छोड़ दे? 5 मिनट में पूरा याद आ जाएगा, बताओ। करवा दे पूरा। अनग्रुप डेटा का नहीं बता रहे हैं, अनग्रुप डेटा का तो आना चाहिए सबको।
बोलो, करवा दे या छोड़ दे? यस सर, करवा दीजिए। सर करवा दीजिए। कभी तो बोलो सर छोड़ दीजिए, जाइए खाइए पीजिए, आप कितना पढ़ाइएगा। दया नाम का यस चीज सर, ही टाइम नहीं भी है। हो गया। चलो ठीक है, देखो मीन का 3 फॉर्मूला था। डायरेक्ट क्या था? सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सम ऑफ एफ आई। दूसरा सम ऑफ एफ आई डी आई की यू आई, डी आई था। DI। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाता था? ए। यहाँ पे ए क्या था? तो कोई भी क्लास मार्क में हम अज्यूम करते थे ए को, वही था ना, याद है? यस ए क्या यस था? सर। क्लास मार्क निकालते थे, और कोई किसी को भी हम एक्सपेरिमेंट भी कर लिए थे, सबको अलग अलग हम ए डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसके बाद निकालने बोले थे। और एक्स यहाँ पे डी आई क्या हो जाता था? तो एक्स आई माइनस ए हो जाता था। तीसरा अज्यूम मीन हो गया, अब था स्टेप डेविएशन। तो और यहाँ पे इनटू किससे हो जाता था? एच से, और प्लस से यू आई क्या हो जाता था? XI माइनस A बाई H। आई माइनस ए बाय, ये रह गया। मतलब मीन निकालने बोलेगा तुमको डायरेक्टली बाय यूजिंग, वहां पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ होगा, मेथड मेंशन किया हुआ रहेगा वो। इसमें दूसरा क्या पूछ देगा तुमको? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी 2 टाइप का था। एक में 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, याद आ रहा है? जिसमें यस सिर्फ सर। मीन गिवन रहता था। इस केस में सिर्फ मीन गिवन रहेगा। ठीक है। दूसरा, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो क्या था? इसमें तुमको 2 चीज गिवन था, याद करो। मीन भी गिवन था, एज वेल एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन रहता था, याद है? यस सर। सबको याद आ रहा है? ठीक है। दूसरा ये पूछता था, और इसमें क्या था? तो लेस देन मोर देन वाला कंसेप्ट था। क्या था? लेस देन या मोर देन में डेटा दिया हुआ रहेगा, इसका मीन निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? पहले फिर हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, उसके बाद ही मीन निकलता था ना। मीन में इसके अलावा कुछ पढ़े थे तो बताओ। मीन में इन 3 चीज के अलावा कुछ पढ़े थे? एक मीन निकालना, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और तीसरा मोर देन लेस देन को कन्वर्ट करके मीन निकालना। इतना ही था ना? ठीक है। अब इसमें क्या था? हाँ, इतना ही था, और कुछ था नहीं ना? नो। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आया था मीडियन। इसका क्या था फॉर्मूला? बताओ फटाफट। L प्लस N बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। यहाँ पे सी एफ कौन सा लेते थे? तो प्रीसीडिंग क्लास का लेते थे, याद है ना? यस सर। यस ठीक है। और क्लास कैसे, मीडियन क्लास कैसे डिफाइन होता था? मीडियन क्लास कैसे डिफाइन N होता बाई था? तो 2 से जो n बाई 2 से सबसे बड़ा क्लोज नंबर जो रहता था फ्रीक्वेंसी, उसी को लेते थे। फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाई 2 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे, वही तुम्हारा क्या बन जाता था? मीडियन क्लास। बाकी एल तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच भी एच क्या हो जाता था? हाइट ऑफ मीडियन क्लास। याद आया? यस सबको ध्यान में है ना? फिर इसमें भी वही था, इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, है ना? और इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 2 केस रहेगा, एक तो आइदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा या फिर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो डायरेक्टली तुमको मीडियन दे देगा, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीडियन भी दे देगा, और साथ ही साथ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देगा, है ना? और कुछ था इसमें पढ़ना नहीं था। मोर देन लेस देन इसमें भी दे देगा। तो मोर देन लेस देन को क्या करोगे?
इंटरवल में कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट करने आता है ना सबको मोर देन लेस देन को इंटरवल में? बताओ यस सर। बताओ कितने कन्वर्जन। फिर तीसरा तुम्हारा मोड था, मोड का फॉर्मूला कितने को L याद है? plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 F0 minus all multiplied by H. L। याद करो फटाफट, नहीं याद किए हो। यहाँ पे F0 क्या होता था? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। F1 मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी। F2 मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास निकालना सर आसान था। F0 तो मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी होता था Sorry, sorry। ना। हाँ, F1 तुम्हारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, F2 उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता था उसी को मॉडल क्लास ले लेते थे। ठीक है, इसमें भी फिर वही सब क्वेश्चन आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, मोर देन लेस देन में दिया रहेगा, सब कुछ आएगा। एक जरूरी बात हम ये बताते हैं, ये तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है कंटिन्यूअस में। किसमें एप्लीकेबल है? कंटिन्यूअस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी फॉर्मूला तो याद है ना सबको? यस सर। हाँ, क्या करते थे? 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी लोअर लिमिट और उसके पहले डेटा का अपर लिमिट। रिलेशन क्या था? मोड इक्वल्स टू, आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है? अब आ रहा यस है। सर अब हाँ, रिलेशन क्या पढ़े थे? मोड इक्वल्स 3 टू median minus 2 mean. मीडियन, बस यही सब -2 तो मीन। पढ़े। और फिर आज आखिरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो तरीके का था, एक तो क्या, मोर देन लेस देन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता था? Median. ठीक है, क्लियर ये चीज। और अगर एक ही चीज पता है तो क्या करते थे? n/2 निकालते थे, है ना? फिर y एक्सिस पे जहाँ पे ये मिला, ये कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ से नीचे ड्रॉ कर दिए, ये जहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, वही तुम्हारा क्या हो जाता था? Median. मीडियन हो जाता। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो बुकलेट में दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। और उससे ज्यादा और क्वेश्चन चाहिए तो फिर बहुत सारा बुक है तुम्हारा, हम बुक का तुमको फोटो खींच के भेज देंगे, सारा बनाते हैं। आर डी शर्मा हो गया, आर एस तिवारी हो गया, इन सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। चलो ठीक है, यहीं पे आज क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर डिसाइड हुआ है? हाइट एंड डिस्टेंस ना? ठीक है, चलो बाय बाय।